है कि हमारी पहचान क्या है, निराली ठाकुर, और हम ब्रह्मर्षि कुल से आते हैं। तो ब्रह्मर्षि कुल से आते हैं तो ब्रह्मर्षि A to Z की पार्टी बनाई गई है। ब्रह्मर्षि कुल से आने के बाद भी हम A to Z पे भरोसा करके, नेता पे भरोसा करके हम अपना समर्थन देते हैं। और ये सारिका पासवान हमारे ब्रह्मर्षि महापुरुष को गाली देती है और आशुतोष जी के माँ बहन को गाली देती है। और एक महिलाओं के सबसे बड़ी बात कि इतनी शर्मसार बातें करती है सारिका पासवान की सोचने वाली चीज़ है। इतनी शर्मसार बातें कैसे कर सकती है? हम उनका विरोध करते हैं, पार्टी में रहने के बाद भी विरोध करते हैं, क्योंकि जिस दिन हम एंट्री लिए थे राजद में उसी दिन सबों को मेरे बारे में पता है कि हम इंसानियत का राजनीति करते हैं और हम सच्चाई का राजनीति करते हैं। दोहरी राजनीति निराली ठाकुर ने ना की है और ना कभी करेगी। आशुतोष कुमार ने भी तो सारिका पासवान को बहुत कुछ कहा, उन्होंने भी 100-200 की तुलना कर दी। उन्होंने कहा कि कपड़ा उतार के हम चौराहे पर घुमाएंगे, ये भी तो अपशब्द है मैडम। एक महिला के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और उन्होंने क्या किया था, सिर्फ कहा था कि मुखिया जी मुर्दाबाद, अगर आपके अंदर औकात है तो आप भी परमेश्वर मुखिया मुर्दाबाद बोलिए, यही तो बोला था। लोकतंत्र है, वो बोलने के लिए आजाद है। जब सारिका पासवान ने ब्रह्मेश्वर मुखिया जी को मुर्दाबाद बोली थी तो सबसे पहले तो उनको पता होना चाहिए कि A to Z की पार्टी है, तो ऐसा बात बोलना ही नहीं चाहिए। और अगर ऐसी बात बोली कि वो गुस्ताखी की, तो देखिए जब कोई किसी के महापुरुष के बारे में कुछ बोलेगा, कोई किसी के भगवान के बारे में कुछ बोलेगा तो उसको बुरा लगेगा। तो आशुतोष कुमार जी को बुरा लगा। आशुतोष जी को जब बुरा लगा, जब सारिका पासवान को जब वो ये सब बातें सुनाए, खरी खोटी सुनाए, हालांकि सही है सुनाए, क्योंकि कोई किसी के भगवान और महापुरुष को और कुल देवता को गाली देगा तो जो ऑब्वियसली है कि सामने वाला उसको बोलेगा ही। उसके बाद भी जब लगा इनको कि नहीं महिला है तो हम बेकारी बोल दिए हैं। चूंकि हम लोग ब्रह्मर्षि समाज से आते हैं, अगर गलतियां हो जाती है तो हम लोग उसका सुधार करते हैं। हम लोग वो में से नहीं है कि गलत कर भी रहे हैं और एकदम डटे हुए भी हैं। ऐसा हम लोग का संस्कार नहीं सिखाता है। तो आशुतोष जी ने माफीनामा लिखा कि हमसे गलती हो गई है, IT के द्वारा ये मुद्दा लिखा गया है और ये लाइनें लिखी गई है, उस पे हम क्षमा मांगते हैं। उसके बाद सारिका पासवान का देखिए बवंडल। सारिका पासवान को लगा कि हम पूरा एकदम गब्बर शेरनी हो गए हैं बिहार के, नहीं हम माफी नहीं करेंगे। 2 महिला लेके चल दी ST थाना, और वहाँ पे जब ST थाना में एक आवेदन दी तो ST थाना बनाया गया है कमजोर महिलाओं के लिए, शोषित महिलाओं के लिए, बहुजनों के लिए। तो ये मतलब ऐसी डाकनी महिला जाके ST थाने में से आवेदन देने के तुरंत निकल के बाहर से लाइव आके बोलती है, वहाँ पे मीडिया में बाइट देती है कि आशुतोष हम तुमको देख लेंगे, तुम किस माँ की पैदाइश है, ये वो बहुत सी गंदी बातें बोली है, जिन बातों का जिक्र मैं नहीं कर सकती, मेरा संस्कार नहीं सिखाता है। ऐसी गंदी भद्दी बातें बोलती है। तो इस वजह से आशुतोष कुमार ने इसको, बाकी उसके आगे आशुतोष कुमार का तो मुद्दा ही नहीं है। मेन मुद्दा ब्रह्मर्षि समाज का है, मेन मुद्दा वीरकर्णी सेना का है, मेन मुद्दा वीर मुखिया जी का है। और आप खुद राजद में हैं, हाँ, और वो भी राजद में है, तो आप लोग आपस में बात क्यों नहीं करते कि भाई आप हमारे समाज को गाली क्यों दे रही हैं? या फिर आपके तेजस्वी जी कुछ अभी तक क्यों नहीं किए? उनको पार्टी से निष्कासित कर सकते थे। हाँ, ठीक है। देखिए हम राजद में हैं तो हमको पता है कि राजद A to Z की पार्टी है। हाँ, तो हमने अब तो उन्होंने कह दिया है कि हम 90% का ही है, 10% तो छोड़ दिया आपने, उन्होंने कहा भी है। हमने किसी महापुरुष को गाली दिया, हमने किसी समाज को टारगेट किया, हमने किसी समाज का बहिष्कार किया? नहीं किया। 5 साल से राजनीति प्लेटफॉर्म में जुड़ने के बाद भी हमने किसी समाज को न टारगेट किया है और न ही हमने अपने सोशल मीडिया के तहत किसी समाज को गाली दिया है। जब हमारे सामने हमारे महापुरुषों की गाली बकी जाएगी तो हम पार्टी नहीं ना देखेंगे, पहले हमारी जो पहचान है, हमारा कुल है, हमारा जो खून है, पहले हम वो देखेंगे। जब हम ही नहीं है तो फिर हम किसको सपोर्ट करेंगे? अब आप क्या चाहती हैं, आपकी पार्टी क्या फैसला ले? अब हम ये चाहते हैं कि तेजस्वी जी अगर आप A to Z का पार्टी बनाए हैं तो A to Z के चरित्र धूमिल करने वाले ऐसी 2 कौड़ी की महिला को पार्टी के पद से हटाना चाहिए, निष्कासित करना चाहिए। लंबी राजनीति करना है और बिहार के गद्दी पे बैठना है तो आप सबका साथ और सबका विकास जब तक आप करने के योग्य नहीं बनिएगा तब तक मुख्यमंत्री का सपना। आपने तो खुद भी अपनी गाड़ी से राजद का जो झंडा है वो उतार दिया है। बिल्कुल, मैं ही नहीं उतारी हूँ, RJD के स्वर्ण समाज के जितने भी लोग हैं वो सभी RJD से अपना बोर्ड और झंडा उतार दिए हैं, सभी लोग उतार दिए हैं। बहुत कम कुर्सी पे बैठे हुए लोग जो प्रोटोकॉल में बंधे हुए हैं उन लोगों
लोगों की क्या मजबूरियां है वही लोग जाने, लेकिन मैं उन लोगों को भी चेतावनी देना चाहूंगी कि बिहार विधानसभा चुनाव में आप अगर स्वर्ण के दरवाजे पे पहुंचते हैं आरजेडी के लिए वोट मांगने के लिए, तो आपको जवाब देना पड़ेगा कि क्या महापुरुष को गाली देने वाली पार्टी को वोट हम कैसे करें और क्यों करें। तो तेजस्वी यादव अगर सारिका पासवान को पार्टी से निष्कासित नहीं करेंगे तो आप पार्टी छोड़ देंगे? ये लड़ाई जारी रहेगा। पार्टी में बिल्कुल मैं छोड़ दूंगी। हाँ। क्योंकि कल ही छात्र का, पूरे बिहार का छात्र का सम्मेलन था और मेरे पे फोन भी आया था आने के लिए, फिर भी मैं नहीं गई थी। बिल्कुल छोड़ देंगे। हमारे समाज और हमारे महापुरुष और हमारे ब्रह्मर्षि कुल की अगर तौहीनता होगी तो हम थूकते हैं ऐसे पार्टी पे, थूकते हैं इसी पार्टी पे। फिर आपको काहे नहीं का रहना उस पार्टी बिल्कुल भी नहीं रहेंगे, क्योंकि मैं सारिका पासवान और ये एक दो और जो 2 कौड़ी की महिलाएं आरजेडी में जो चलती है उस सब की तरह मेरा पहचान नहीं है। मैं अपने पैसे और अपने खजाने से राजनीति करती हूँ और अपने टैलेंट और अपने नॉलेज से राजनीति करती हूँ। मैं इन सब महिलाओं की तरह गंदी सीढ़ियाँ चढ़ के राजनीति के दहलीज पे पहुँचने का सपना नहीं रखती हूँ। मैं अपने खजाने से राजनीति करूंगी और मैं अपने टैलेंट से राजनीति करूंगी और करती भी हूँ, आज तक करती आई हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैम Thank you लाइव so में much. जुड़ने